चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। एएसआई संदीप कुमार लाठर सुसाइड के केस में एफआईआर दर्ज। प्रशासन और परिजनों की बंद कमरे में बातचीत हो रही है। एएसआई के शव का पोस्टमार्टम के लिए मनाने की कोशिश। सीएम सैनी ने आज एएसआई के परिजनों से मुलाकात की। सीएम सैनी ने कार्रवाई का भरोसा दिया है। तो ये बड़ी जानकारी, जहां आपको बताते चले कि एएसआई संदीप कुमार लाठर सुसाइड के केस में एफआईआर दर्ज हो गई है। प्रशासन और परिजनों की बंद कमरे में बातचीत हो रही है। एएसआई के शव का पोस्टमार्टम के लिए मनाने की कोशिश, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज एएसआई के परिजनों से मुलाकात की। सीएम सैनी ने कार्रवाई का भरोसा दिया है परिवार वालों को। तो ये बड़ी और एक महत्वपूर्ण जानकारी एएसआई संदीप कुमार लाठर सुसाइड केस से जुड़ी, जहां अब एफआईआर दर्ज हो चुका है। प्रशासन और परिजनों की बंद कमरे में बातचीत हो रही है। और इसके साथ ही जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी पहुंचे थे, परिवार से उन्होंने मुलाकात की। परिवार को मुलाकात करने के दौरान उन्होंने हर तरह के आश्वासन दिए थे कि कार्रवाई जो है वो पूरी तरह से की जाएगी इस पूरे मामले पर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, देखिए, एएसआई संदीप कुमार लाठर सुसाइड केस में अब एफआईआर दर्ज हो गया है और अब जिस तरीके से प्रशासन और परिजनों के बीच जो बातचीत है वो जारी है। बिल्कुल ज्योति, देखिए, संदीप लाठर एएसआई रोहतक पुलिस में साइबर सेल के काम देख रहे थे। आपको बता दूं, दर्शकों को भी बता दूं, जो आईजी वाई पूरण कुमार थे, उनके जो गनमैन थे, पीएसओ पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर, उसकी जब गिरफ्तारी हुई थी 1 अक्टूबर को, जिस गाड़ी में वो जा रहे थे चंडीगढ़ रोहतक से, आईजी भी साथ थे, तो रोहतक पुलिस की टीम ने उनको गाड़ी से रोककर हिरासत में लिया था। तब आईजी ने भी विरोध किया था कि आप गिरफ्तार क्यों कर रहे हो इसको, तो हिरासत में लिया था। उसके बाद उसकी जो गिरफ्तारी हुई थी पीएसओ की, आईजी के, उस गिरफ्तारी करने वाली टीम में ये एएसआई भी था जिसने कल सुसाइड किया है। संदीप लाठर भी उसी पुलिस पार्टी में था जिन्होंने गनमैन को, पीएसओ को, आईजी को अरेस्ट किया था। और उसके बाद 5 दिन लगातार पूछताछ की गई, उससे बयान लिए जिसमें उसने कहा था कि आईजी ऑफिस की तरफ से ये मंथली मांगी जा रही है। तो ये वही एएसआई था जो उस गिरफ्तारी में, आईजी के, पीएसओ की गिरफ्तारी जो हुई थी उसमें शामिल था। कल इसने सुसाइड किया, तो इसको लेकर भी काफी बवाल हुआ। कल इसने मरने से पहले वीडियो छोड़ा था कि वाई पूरण कुमार वो खुद भ्रष्ट हैं, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, परिवार की प्रॉपर्टी की जांच करने की मांग की गई थी कि उन्होंने जातिवाद का जहर फैलाया। जब आईजी थे तो उन्होंने अपनी जाति के लोगों को अच्छी पोस्टिंग दी, उनको आगे बढ़ाया, दूसरों को पीछे किया, इस तरह के आरोप लगाए थे मरने से पहले। क्योंकि वो सुसाइड डाइंग डिक्लेरेशन थी, वो भी एक तरह से जो वीडियो छोड़ा है, अब कोर्ट पर डिपेंड करता है कि उस वीडियो को कितना मानता है, सच मानता है, नहीं मानता है। लेकिन उस सुसाइड नोट के आधार पर परिवार वाले अड़े थे कि आईजी और उनके परिवार के खिलाफ जातिवाद फैलाने और भ्रष्टाचार करने के आरोप में एफआईआर की जाए। तो वो एफआईआर अब हो गई है। दरअसल संदीप लाठर के परिवार के जो लोग हैं वो और पुलिस प्रशासन के लोगों की बंद कमरे में अभी बातचीत चल रही है। लेकिन खबर ये आ रही है कि एफआईआर हो गई है इस केस में जो उसने मांग की थी। एफआईआर में क्या क्या लिखा है, कंप्लेनेंट कौन है, किस तरह के आरोप हैं, पुलिस ने एफआईआर में क्या कुछ धाराएं लगाई हैं, इसका अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन खबर यह है कि संदीप लाठर मामले में उनके परिजनों की तरफ से जो शिकायत है उसमें एफआईआर हो गई है। बिल्कुल। और देवेंद्र, जिस तरीके से हम, बिल्कुल जी, जिस तरीके से हमने ये भी देखा कि आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी परिवार वालों से उन्होंने मुलाकात की और जिस तरीके से इस मुलाकात के दौरान उन्होंने आश्वासन दिया, ये भरोसा दिलाया कि कार्रवाई जो है वो बिल्कुल इस पर सख्त तरीके से की जाएगी। ज्योति, देखिए, ये जो 8 दिन से शव पड़ा था, आईजी वाई पूरण कुमार का जो शव था, पोस्टमार्टम नहीं हो पा रहा था और संस्कार भी नहीं हो रहा था। बहुत बड़ी विचित्र स्थिति बनी। सरकार भी चिंता में थी, क्या करे। सरकार अपने नुमाइंदे, अपने मंत्री भेज के थक गई, कोई बात बन नहीं रही थी और डेड बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं होता। 8 दिन कल हुए थे, मंगलवार को, आज 9वां दिन था। लेकिन ये जो घटना हुई एएसआई वाली कल शाम को 4 बजे के आसपास, 3:45 बजे, ये जो घटना हुई है और जो कोर्ट, चंडीगढ़ कोर्ट का नोटिस गया है पीड़ित परिवार, आईजी के पीड़ित परिवार, उनकी पत्नी को, अमनीत पी कुमार के पास, कि आप
कोर्ट के आदेश थे कि आप पोस्टमार्टम के लिए क्यों अड़चन पैदा कर रहे हो, क्यों नहीं, क्योंकि एसआईटी को अपनी जांच करनी है। तो कोर्ट के आदेश थे कि आप 1 दिन के अंदर जवाब दो, आप सहमति देते हैं नहीं तो फिर कोर्ट अपने लेवल पे कोई फैसला करेगा। तो सलाह के बाद ये हुआ कि कोर्ट के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। एक तरफ तो कोर्ट से पीड़ित परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है, दूसरा कोर्ट के आदेश को ना माना जाए तो वो भी कंटेम्प्ट बनती थी, और दूसरा ये एएसआई वाला जो कल कांड हो गया, जो आरोप उन्होंने आईजी के परिवार पर लगाया, तो परिस्थितियां बदल गई थी। शायद इसी वजह से मेरे को लगता है पोस्टमार्टम की आईजी के पीड़ित परिवार ने पोस्टमार्टम की सहमति जताई, जिससे 4 घंटे लगे सुबह आज पोस्टमार्टम होने में। 2:20 पर उनकी डेड बॉडी घर आई और उसके बाद 4 बजे संस्कार किए गए सेक्टर 25 में। तो आईजी साहब के शव का पोस्टमार्टम हुआ, संस्कार हो गया, मामला ये चिंगारी मेरे को लगता है अब धीरे धीरे शांत हो जाएगी। लेकिन रोहतक वाले मामले में जो एएसआई ने कल सुसाइड किया और आरोप काउंटर आरोप लगाए, एलिगेशन लगाए और ये मांग की कि आईजी और उनके परिवार की संपत्ति की जांच हो, उन्होंने जातिवाद फैलाया, भ्रष्टाचार इन्होंने किया, इस तरह के आरोप थे। आज मुख्यमंत्री 2 मंत्रियों को लेके, कृष्णलाल पवार और महिपाल ढांडा, 2 मंत्रियों को लेके, मनीष ग्रोवर भी थे, वहां के रहने वाले हैं, वो पूर्व विधायक हैं, मंत्री हैं, पूर्व मंत्री है वो। तो ये 4 लोग थे। आज मुख्यमंत्री भी पहुंचे, श्रद्धांजलि दी संदीप लाठर को। जैसा मीडिया में आया कि वो एक अच्छा इंसान था, उसकी जो बैकग्राउंड थी, एक अच्छा इंसान था, 5 भाइयों का अकेला, 5 बहनों का अकेला भाई था और 3 बच्चों का पिता था। वो भी बड़ी दर्दनाक घटना है परिवार का, इनका भी रो रो कर बुरा हाल है कि ये हुआ क्या। तो मुख्यमंत्री ने आज मंत्रियों के साथ श्रद्धांजलि दी और परिवार को आश्वासन दिया था कि आपकी शिकायत पर कार्रवाई होगी और निष्पक्ष जांच होगी। अब खबर आ रही है कि इस मामले में एफआईआर हो गई है, मतलब परिवार की तरफ से जो कुछ कहा गया था, जो उसकी डाइंग डिक्लेरेशन थी, मरने से पहले संदीप लाठर ने जो बोला था, उस आधार पर पुलिस ने एफआईआर कर ली है। देखिए, एफआईआर कर लेने का मतलब ये नहीं होता कोई आरोपी बन गया। एफआईआर का मतलब ये होता है कि उस मामले की जांच शुरू होती है, धाराएं क्या है, उनकी सच्चाई जानी जाती है। एफआईआर दर्ज होने का मतलब ये नहीं है कि जिस पर आरोप है वो आरोपी हो गया या आरोप साबित हो गए। दरअसल एफआईआर के बाद कार्रवाई शुरू होती है, जांच शुरू होती है, जो आरोप लगते हैं उनकी सच्चाई जानी जाती है, उसको एफआईआर कहते हैं। तो एफआईआर इस मामले में हो गई है। परिवार के लोग रोहतक में और पुलिस प्रशासन के लोग बंद कमरे में है। शायद मीडिया को भी उनको जवाब देना है, मीडिया पूछेगा क्या धाराएं लगी है, पूरी डिटेल नहीं आई, लेकिन एक खबर जरूर है कि इस मामले में एफआईआर हो गई है। जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से अब ये एएसआई सुसाइड केस में जिस तरीके से प्रशासन और परिजनों के बीच जो बंद कमरे में बात हो रही है और अभी भी यानी आज भी पोस्टमार्टम नहीं हुआ, यानी बात कहां पर फंसती हुई नजर आ रही है? देखिए, मेरे को लगता है जो धाराएं लगनी चाहिए, या जो अब तो मृतक है, एएसआई संदीप लाठर मृतक है, मरने से पहले वीडियो बनाकर छोड़ गया, वो अपनी गुहार लगा गया था कि ये सब हो रहा है, आप देखिए, मैं तो मर रहा हूं। उसने ये भी कहा कि सच्चाई की लड़ाई में पहली बलि मैं दे रहा हूं, पहली आहुति मैं डाला हूं। ये शब्द उसके एएसआई संदीप लाठर के कि सच्चाई की लड़ाई चल रही है। इस सच्चाई की लड़ाई में भगत सिंह का हवाला दिया, जब देश के लिए सब कुर्बानी देने की बात थी तो भगत सिंह सबसे पहले आए। तो उसने ये कहा, ये शब्द अल्फाज थे उसके कि ये सच्चाई की लड़ाई है, जो आईजी वाले मामले में सब कुछ हो रहा है, सच्चाई की लड़ाई में पहली आहुति मैं दे रहा हूं, ये उसके शब्द है। तो जो उसने कहा, जो कुछ पीछे वीडियो में छोड़ा, परिवार को सांत्वना तो दी और ये आश्वासन भी दिया कि आपकी कार्रवाई, जो भी आपकी शिकायत है उस पर पुलिस मेरिट के आधार पर कार्रवाई करेगी और निष्पक्ष जांच होगी। आज जो मुख्यमंत्री वहां गए हैं, जो बोल आए हैं, मेरे को लगता है शायद उसका असर भी हो सकता है, या फिर पुलिस को देखना है। मुख्यमंत्री तो आश्वासन दे सकते हैं, लेकिन कार्रवाई लीगल तरीके से हो, क्योंकि कोर्ट में पुलिस को भी जवाब देना है, तो वो तो पुलिस को देखना है। लेकिन अभी तक खबर ये आ रही है कि इस मामले में जो परिवार चाहता था, इन्होंने भी कहा, रोहतक वालों ने, कि हम पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे, ना संस्कार करेंगे जब तक ये आरोप लगे हैं उन पर कार्रवाई नहीं होती, जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होती आईजी और उनके परिवार के खिलाफ। जातिवाद फैलाने की और भ्रष्टाचार के जो आरोप लगाए हैं मरने से पहले संदीप लाठर ने, तो खबर ये आ रही है कि एफआईआर दर्ज हुई है। धाराएं क्या है, क्या कुछ है उस एफआईआर में लिखा गया है, वो अभी जानकारी नहीं दी गई है, क्योंकि अभी भी बंद कमरे में उसके परिजन है संदीप लाठर के और पुलिस के अधिकारी हैं। हो सकता है वो धारा को लेकर किस तरह की धाराएं लगाई गई हैं, या कई धाराएं ऐसी तो नहीं कि तुरंत उनको राहत मिल जाए लीगल तौर पर, तो कई चीजें हो सकती है, लेकिन ब्यौरा आना अभी बाकी है।
बिल्कुल। और देवेंद्र देखिए, और ये देखने वाली भी बात होगी कि आखिर जिस तरीके से अब एएसआई के मामले में परिवार वालों के साथ जो बातचीत हो रही है वो कितनी सफल होती है और पोस्टमार्टम आखिर कब होता है, क्योंकि इससे पहले जैसे वाई पूरन कुमार का भी अगर केस देखा जाए, जिस तरीके से परिवार अड़ा रहा और इतने वक्त के बाद, इतने लंबे वक्त के बाद आज पोस्टमार्टम होने के बाद उनका अंतिम संस्कार हुआ। यानी देखने वाली बात होगी कि एएसआई के परिवार को प्रशासन कितनी जल्दी मनाने में कामयाब रहेगा। लेकिन अब देखा जाए देवेंद्र, इस पूरे मामले पर सियासत भी पूरी तरह से गरमाई हुई है। जिस तरीके से लगातार कांग्रेस जो है बीजेपी को घेरती हुई नजर आ रही है और प्रदेश सरकार पर जिस तरीके से आरोप लगाया जा रहा है कि एक के बाद उच्च अधिकारी जिस तरीके से सुसाइड कर रहे हैं, यानी पूरी तरह से सरकार का फेलियर यहां पर साफ नजर आ रहा है। देखिए ज्योति, दरअसल ये मामला जिस तरीके जो मोड़ ले गया था, देखिए आईजी साहब ने खुद को सुसाइड कर लिया, उनकी अपनी पीड़ा, उनकी शिकायतें रही होंगी, लेकिन जो हुआ उसका साइड इफेक्ट्स उस पोस्ट इंसिडेंट में ये हुआ कि जो जातीय आधार पर ये पंचायतें होने लग गई थी, पंजाबी बिरादरी के लोग डीजीपी के पक्ष में कर रहे थे, शत्रुजीत कपूर के बिना जांच किए उनको हटाना ठीक नहीं है। एसपी रोहतक का भी वो हवाला दे रहे थे कि एसपी रोहतक बड़े कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी हैं, ईमानदार हैं, जिसको संदीप लाठर ने भी अपने वीडियो में कहा है कि रोहतक के एसपी बहुत अच्छे एक अफसर हैं, अपनी तनख्वाह पर गुजारा करते हैं, ईमानदार हैं, वो अकेले आईजी से लड़ रहे थे। ये शब्द भी उसने कहे क्योंकि आईजी पर भ्रष्टाचार के आरोप संदीप लाठर लगा गया और ये भी कहा गया कि उनके सीनियर अधिकारी आईजी थे वाई पूरन कुमार, लेकिन एसपी उनके खिलाफ लड़ रहे थे। मतलब वो जो आरोप लगाए थे एसपी अकेले अपने आईजी से लड़ रहे थे, जो उसके कहने का मतलब है। तो अंदर कुछ बहुत कुछ है मेरे को। लेकिन ज्योति आपको ध्यान रखना होगा, 4 चीजें हैं। आईजी कहाँ के थे? रोहतक के, वाई पूरन कुमार। ये जो एएसआई कहाँ था? ये रोहतक पुलिस का। एक शराब ठेकेदार जिसने गनमैन, जो आईजी के गनमैन थे पीएसओ सुशील कुमार, उनके खिलाफ मंथली मांगने का एफआईआर दर्ज कराई, वो रोहतक पुलिस में। और जो शराब कारोबारी वो भी। ये 4 अलग अलग कैरेक्टर हैं इस स्टोरी में। आईजी थे, एएसआई हैं, शराब कारोबारी है, और चौथा वो जो पुलिस की हिरासत में जेल में है सुशील कुमार। ये सारा केंद्र बिंदु जो है वो रोहतक रहा है, रोहतक पुलिस से संबंधित सारी मामले हैं। हालांकि अब आईजी वाले मामले की जांच तो एसआईटी करिए, चंडीगढ़ पुलिस जो केंद्र सरकार के अधीन है, क्योंकि यूनियन टेरिटरी वाला जगह है चंडीगढ़। और इधर अब ये हरियाणा पुलिस मामले की जांच करेगी, जो संदीप लाठर वाली। ये हरियाणा की घटना है और रोहतक पुलिस की है, तो जाहिर है हरियाणा पुलिस करेगी। पूरा मामलों में पेच फंसा हुआ है। एक तरफ चंडीगढ़ पुलिस जांच करेगी जो हरियाणा पुलिस से अलग है, एक तरफ हरियाणा पुलिस जांच करेगी। अब सच्चाई सामने आना जरूरी है, क्योंकि पुलिस को लेकर लोगों को अक्सर शिकायत रहती है। मैं कई सालों से देख रहा हूं, 20-30 सालों से, कि पुलिस पब्लिक फ्रेंडली इवेंट होते हैं कि पुलिस के प्रति लोगों का विश्वास जागे, आपसी दोस्ती हो, एक दूसरे को मतलब सहयोग करे। कोई क्राइम होता है तो पब्लिक के लोग बयान दर्ज नहीं कराते, डरते हैं कि हम पुलिस के चक्कर में क्यों पड़े, पुलिस हमारे को नाजायज तंग करेगी। बहुत सारी चीजें हैं। पुलिस पब्लिक फ्रेंडली मीट बहुत हुई है, जितने डीजीपी 20 साल से मैं देख रहा हूं। लेकिन आज भी समस्या यह है कि पुलिस पे लोग भरोसा नहीं करते, पुलिस से डरते हैं, दोस्ती नहीं करते। कहते हैं कि कहावत भी है कि पुलिस से दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही अच्छी नहीं है। तो मतलब पुलिस की जो छवि को लेकर लोगों की जो राय है, आज भी लोग पुलिस से डरते हैं। उनको डर लगता है कि पुलिस इंसाफ देगी नहीं देगी, क्योंकि छवि ऐसी बन गई है पुलिस की। तो हरियाणा पुलिस के जो केस सामने है, 2 सुसाइड और जिस तरीके की बातें सुनी जा रही है, तो हरियाणा पुलिस की छवि भी मेरे को लगता है देश में, हरियाणा से बाहर छवि खराब हुई है। और दूसरा, हरियाणा पुलिस में क्या क्या चल रहा है, जो भ्रष्टाचार की बात है, एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, भ्रष्टाचार किस कदर हावी है पुलिस पे, ये भी अब इन कहानियों में सामने आ रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए देवेंद्र, आप बने रहिए, मैं लौटूंगी।